Hello everyone, my name is Sitendra Chaudhary and I welcome to all of you to Prep IAS. Friends, today we are starting a new series where I'll be covering places in news because आपको पता है कि UPSC में every year they are going to ask you two or three questions based on the places which are in news. एंड these places are going to be national and of international importance also, है ना। तो वहाँ से क्वेश्चंस वो अपने डेफिनेटली पूछता है। तो मैप वर्क इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपका मैप वर्क भी ठीक ठाक होना चाहिए। देखिए, most of these questions which are based on map, they are going to be based on current affairs also। ठीक है, अगर कोई कोई सबमिट, इंटरनेशनल सबमिट अगर किसी पर्टिकुलर जगह पे हो रहा है देन इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। अगर कोई डिस्प्यूट है बिटवीन टू कंट्रीज देन इट ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और जहाँ पे अगर इंडिया इज अ स्टेक होल्डर तो वो हमारे एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो प्लेसेस इन न्यूज़ आपको पता होने चाहिए बिकॉज एग्जाम में वो मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। और एक जनरल सा आपको आइडिया बता देता हूँ बिकॉज दिस इज द फर्स्ट क्लास एंड टुडे आई विल नॉट बी गोइंग इनटू टू मच ऑफ डिटेल्स ऑफ इट। तो लेकिन फ्यूचर में हम लोग जैसे जाएंगे वी आर गोइंग टू कवर मोर एंड मोर प्लेसेस ऑफ न्यूज़ एंड एट द एंड ऑफ दिस सेशन वी आर गोइंग टू कवर मैनी प्लेसेस इन न्यूज़ और डेफिनेटली एग्जाम में इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। देखिए, वर्ल्ड मैप की जब हम लोग बात करते हैं तो वर्ल्ड मैप को आपको ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से उसको कैसे कवर करना है, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से उसको कैसे कवर करना है, एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से उसको कैसे कवर करना है, ये सब के सब हम लोग चीज़ें कवर करते हैं बेस्ड ऑन योर करंट अफेयर्स, based on your current affairs, right? And there are few regions in the world which are, UPSC likes to ask questions from these areas. जैसे आपका साउथ चाइना सी हो गया, है ना, वहाँ पे चाइना है, जापान है, कोरिया है, फिलीपींस, ताइवान, ये वाला जो एरिया है ना, दिस इज़ वन ऑफ द फेवरेट एरिया ऑफ यूपीएससी बिकॉज दिस एरिया इज काइंड ऑफ politically unstable, I would say. And because there are many countries which are involved there, so they have this kind of border disputes and the dispute for that some territory, some exclusive economic zone. South China Sea के अंदर बहुत सारे issue है because China acts like a bully to these smaller nations. तो वहाँ पे काफ़ी न्यूज़ में रहता है वो वाला एरिया। दूसरा जो फेवरेट एरिया है, इवन मैं तो इसको पहला ही बोलूँगा, दैट इज़ मिडल ईस्ट, है ना, जहाँ पे इराक, ईरान, सीरिया, व्हाट इज हैपनिंग इन ईरान, सऊदी अरेबिया, इजराइल, पैलेस्टाइन, इजिप्ट। सो वो दैट एरिया इज ऑल्सो ऑलवेज इन न्यूज़ बिकॉज काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहता है, वहाँ पे बहुत सारे क्लैशेज होते रहते हैं बिटवीन दिस कंट्रीज। तो ये भी एक बहुत ही अनस्टेबल एरिया है, तो इसलिए न्यूज़ में रहता है। और अगर आप पिछले कुछ सालों का क्वेश्चंस उठा के देखोगे यूपीएससी में एंड डेफिनेटली इन फ्यूचर क्लासेस आई विल बी इंक्लूडिंग दोज क्वेश्चंस ऑल्सो, तो अगर आप देखोगे वहाँ पे तो यूपीएससी यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछता है। और एक चीज़ यहाँ पे बहुत मैं बोलना चाहूँगा कि दैट दीज क्वेश्चंस आर नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड काइंड ऑफ क्वेश्चंस, बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चंस लाइक जैसे फ्यू इयर्स बैक देयर वाज अ क्वेश्चन अबाउट वेस्ट बैंक, very simple question, and again next year in 2015 there was a question about Gaza Strip, and questions they asked that Gaza Strip was continuously in news, it is situated where? That kind of simple questions they are going to ask. और अगर वो थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे then they can ask you kind of questions about the location of a place, that they would ask you which of the following countries they surround Mediterranean Ocean, Dead Sea, Balkan Sea, where is Balkan, Caspian Sea, kind of where is Red Sea, स्वेज कनाल, अभी न्यूज़ में है स्वेज कनाल कितना सारा रहा है पिछले लास्ट मंथ, है ना, वहाँ पे जो शिप है इट गॉट स्ट्रैंडेड। तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हो जाते हैं और आपको सिर्फ उस प्लेस के बारे में नहीं पढ़ना है व्हेन दैट प्लेस इज इन न्यूज़, थोड़ा सा उसके आसपास की इन्फॉर्मेशन भी आपको पढ़ना चाहिए। दैट इज़ वाई वी से ऑलवेज स्ट्रेस ऑन दिस पार्ट दैट न्यूज़पेपर इज़ वेरी क्रूशियल बिकॉज न्यूज़पेपर में वो स्टोरी वाइज आपको कवर होता रहता है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और फ्यूचर की क्लासेस भी डेफिनेटली आपको यहाँ पे इसको कंटिन्यू रखना है, क्योंकि हो सकता है कि एक ही प्लेस में दोबारा भी कवर करूं या उस प्लेस के आसपास दूसरे कवर हैं, हो सकते हैं कि मैं दोबारा भी कवर करूं। तो आपका एक तो रिवीजन होगा उससे, और कुछ प्लेस अगर आपके छूट गए हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन अगर उसमें अपडेट हुआ है तो वो भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए मिडिल ईस्ट से स्टार्ट करते हैं, ये हमारा भी फेवरेट जगह है और यूपीएससी का भी क्वेश्चन पूछने का भैया फेवरेट जगह है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, ये आज की न्यूज़ है, ठीक है, टुडे 10th of May,
इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में काफ़ी इशू चलता है हिस्टोरिकली, दैट यू ऑलरेडी नो, है ना। आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप में भी पढ़ते हो इजराइल पैलेस्टाइन का इशू, है ना, उसमें इंडिया का रोल क्या है, वो सारी सारी चीज़ें आप पढ़ते हो। तो पैलेस्टाइन और इजराइल का बहुत बड़ा इशू है हिस्टोरिकली। व्हाट हैपेंड, दिस अल अक्सा, देखिए दिस टॉपिक इज नॉट अबाउट दिस एक्चुअली, क्योंकि हम लोग कुछ और पढ़ने वाले हैं, बट या ये भी न्यूज़ में है। अल अक्सा इज अ मॉस्क, है ना, साफ साफ लिखा हुआ है, अक्सा इज अ मॉस्क एंड इट इज इन जेरूसलम। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, वो सिंपली आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि जेरूसलम, अल अक्सा मॉस्क जो है कौन से सिटी में है। दिस इज इन जेरूसलम एंड जेरूसलम इज द, इट इज इन, थोड़े टाइम पहले इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूएसए एज अ कैपिटल ऑफ इजराइल, है ना। ऑल ओवर द वर्ल्ड मैनी कंट्रीज डू नॉट रिकॉग्नाइज जेरूसलम एज अ कैपिटल ऑफ इजराइल, बट या जब यू नो डोनाल्ड ट्रंप वाज देयर एंड ही फेवर्ड दिस, ठीक है। इंडिया ने भी जेरूसलम को एज अ कैपिटल नहीं माना है, ठीक है। टेल अवीव, टेल अवीव इज अनदर, टेल अवीव इज अनदर सिटी विच इज कंसिडर्ड द कैपिटल ऑफ इजराइल एंड सो मैनी अदर, मतलब एम्बेसीज होती है किसी कंट्री की, वो भी टेल अवीव में ही एस्टेब्लिश हैं, ठीक है। चलिए, तो अल अक्सा मॉस्क को लेके बहुत सारे इशू हो गए हैं। अल अक्सा इज अ मॉस्क एंड मोस्ट पैलेस्टीनियन पीपल दे आर मुस्लिम्स, है ना। इजरायली पीपल दे आर ज्यूज, राइट। दिस अल अक्सा मॉस्क हिस्टोरिकली वॉज अ टेम्पल, इट वॉज अ ज्यू टेम्पल, बट नाउ later on it was broken down by some Muslim rulers in historically, and this mosque was constructed there. Now these Jews people, they are demanding to demolish this mosque and reconstruct their temple on this. तो उसको लेके जो है यहाँ पे क्लैशेस हुए पड़े हैं बहुत सारे। देखिए, तो ये अल अक्सा मॉस्क जो है इसीलिए न्यूज़ में है, इसको डेफिनेटली हम लोग आगे फर्दर वीडियो में कवर करेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ी सी देखिए, अल अक्सा मॉस्क के बारे में बता दिया, थोड़ा सा यू नीड टू नो द लोकेशन एज वेल। इजराइल कहाँ पे है, इजराइल कहाँ पे है, पहली बात तो आपको यहाँ पे ऑरेंज नज़र जो आ रहा है कलर, ये है आपका इजराइल, ठीक है। दिस इज द लैंड ऑफ ज्यू पीपल, राइट, लैंड ऑफ ज्यू पीपल। और इसके आपके जो ये आपको साउथ वेस्ट में नजर आ रहा है, दिस इज सिनाई पेनिनसुला, सिनाई पेनिनसुला, इट्स अ पार्ट ऑफ इजिप्ट, इट्स अ पार्ट ऑफ इजिप्ट। देयर वाज अ वॉर बिटवीन इजिप्ट एंड इजराइल and in 1966-67, in that war Israel captured this peninsula, Sinai peninsula, but later on there was a peace treaty between Egypt and Israel in which Egypt recognized Israel as a country, और उसके बदले में इजराइल ने ये इजिप्ट को वापस कर दिया। तो प्रेजेंटली अगर आपसे क्वेश्चन आता है, जो ये सिनाई पेनिनसुला है, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ इजिप्ट, दिस इज अ पार्ट ऑफ इजिप्ट, ठीक है। यहां पे कुछ चीजें और जो इंफॉर्मेशन आपको मैं देना चाहूंगा, वो है आपका वेस्ट बैंक, वेस्ट बैंक, ठीक है। दिस इज वेस्ट बैंक में पैलेस्टीनियन पीपल आर सेटल्ड, बट सम पार्ट ऑफ दिस वेस्ट बैंक इज कैप्चर्ड बाय इजराइल ऑल्सो, और उस कैप्चर्ड पार्ट में इजराइल इज ट्राइंग टू सेटल डाउन देयर पीपल। वहां पे घर वर बना देते हैं वो लोग, स्कूल बना देते हैं, बैंक्स बना देते हैं, मिलिट्री बेस बना देते हैं, ठीक है। तो इजराइल का वहां पे काफी ज्यादा कंट्रोल है, लेकिन मोस्टली पैलेस्टाइन पीपल जो है वो वेस्ट बैंक में रहते हैं। यहां पे ये आपका जो वेस्ट साइड में आता ही आता है आपका गाजा, दिस इज कॉल्ड गाजा स्ट्रिप, स्ट्रिप यानी कि एक पट्टी सी है ये, और ये यहाँ पे मोस्टली मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है, मेजोरली 99.9% मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है, एंड इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पैलेस्टीनियन पीपल, ठीक है, पैलेस्टीनियन पीपल। और आपको यहाँ के बारे में क्या पता होना चाहिए, दिस इज योर मेडिटेरेनियन ओशन, दिस इज योर मेडिटेरेनियन ओशन। सो इन योर एग्जाम दे कैन आस्क यू दैट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टच और सराउंड मेडिटेरेनियन ओशन, तो उसमें आपका क्या आ जाएगा, इजिप्ट आ जाएगा। सिनाई पेनिनसुला भी वो सेपरेटली पूछ सकते हैं। इजराइल, यस, इजराइल ऑल्सो सराउंड्स मेडिटेरेनियन ओशन। गाजा, यस, इट ऑल्सो डज। दिस इज योर सीरिया, सीरिया डज नॉट, एंड दिस इज योर जॉर्डन। देखिए ये भी आपसे वो कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। जॉर्डन डज नॉट टच मेडिटेरेनियन ओशन, इट वॉज द क्वेश्चन आस्क्ड इन एग्जाम, ठीक है। उन्होंने पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज सराउंड
यूर मेडिटेरियन ओशन, जिसमें जो है जॉर्डन वाला एक ऑप्शन था, तो जॉर्डन डज नॉट डू दैट। एंड दिस इज योर डेड सी, दिस इज योर डेड सी, एज यू कैन क्लियरली सी, ठीक है, दिस इज योर डेड सी। डेड सी के एक साइड में इजराइल है, दूसरी साइड में जॉर्डन है। वेस्ट साइड में इजराइल है, ईस्ट साइड में जॉर्डन है, और यहां पे आपका है वेस्ट बैंक। तो डेड सी इज सराउंडेड बाय जॉर्डन, इजराइल एंड वेस्ट बैंक। जॉर्डन इज कंट्रोल्ड बाय ज्यूज, वेस्ट बैंक में मेजोरली पॉपुलेशन इट इज ऑफ पैलेस्टीनियन पीपल, इट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय पैलेस्टीनियन पीपल, बट सम पार्ट ऑफ वेस्ट बैंक इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय इजराइल, राइट, जहां के लेके इशू चल रहे हैं। तो कुछ कुछ चीजें आपको यहां पे पता होना चाहिए। गोलन हाइट जो है ये भी कंटिन्यूसली न्यूज में रहता है, गोलन हाइट, ठीक है। तो ये गोलन हाइट, दिस इज अ पार्ट ऑफ इजराइल? नो, गोलन हाइट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इजराइल। गाजा इज ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ इजराइल, राइट। और आपका जेरूसलम है वो है यहां पे, यहाँ पे। तो जेरूसलम जो है, इसको जो पैलेस्टीनियन दे ऑल्सो कंसिडर जेरूसलम देयर कैपिटल, इजराइल ऑल्सो कंसिडर जेरूसलम देयर कैपिटल। देखिए, तो ये है कुछ कुछ चीजें जो यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए। जेरूसलम के अंदर ही है अल अक्सा मॉस्क, एंड अल अक्सा मॉस्क इज द थर्ड होलिएस्ट प्लेस इन द मुस्लिम वर्ल्ड। 1 मिनट। No, Al-Aqsa Mosque is considered to be the third holiest place in the Muslim world for the Muslims. It's a pilgrimage. अब देखो, Al-Aqsa Mosque को अगर आप तोड़ोगे तो डेफिनेटली क्लैशेस तो यहाँ पे आएंगे ही आएंगे, ठीक है। सो दैट वाज द फर्स्ट प्लेस, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है। दिस इज योर जॉर्डन, दिस इज योर इजराइल, दिस इज योर डेड सी। एंड डेड सी जो है, इसका नाम डेड सी है, लेकिन नोबडी ड्राउन्स देयर, कोई मरता वरता नहीं है वहाँ पे जाके, बिकॉज सैलिनिटी ऑफ डेड सी इज वेरी हाई। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है कि मैक्सिमम सैलिनिटी डेड सी ही की है। नो, मैक्सिमम सैलिनिटी डेड सी की नहीं है, बट डेड सी की सैलिनिटी इज वन ऑफ द हाईएस्ट। मैक्सिमम जो सैलिनिटी आती है वो आती है आपका, देयर इज अ लेक इन टर्की, और आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि उस लेक का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट लेक विच हैज द मैक्सिमम सैलिनिटी इन द वर्ल्ड, एंड दैट लेक इज इन टर्की। इतना मैंने आपको बता दिया है, उस लेक का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। चलिए, और देखो यहीं पे ये आपका ये सिनाई पेनिनसुला आ गया, और यहाँ पे आपका ये स्वेज कनाल आ गया, स्वेज कनाल। दिस इज द स्वेज कनाल, एंड थ्रू दिस स्वेज कनाल, दिस इज गल्फ ऑफ स्वेज, गल्फ ऑफ स्वेज। थ्रू दिस स्वेज कनाल व्हाट हैपन्स, दिस मेडिटेरेनियन ओशन इज कनेक्टेड विद द इंडियन ओशन, ठीक है। चलिए, तो दैट वाज अबाउट योर वेस्ट बैंक, एंड दैट वाज अबाउट योर गाजा, दैट वाज अबाउट योर गाजा, ठीक है। गाजा के अंदर क्या है, गाजा इज मोस्टली गवर्नड बाय इस्लामिस्ट ग्रुप जिसका नाम है हमास। देखिए, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। हमास जो है, इट्स अ पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो, एंड they are considered as a terrorist group by Israel and many other countries also, Western country. But yeah, this Gaza Strip is controlled by Hamas, and this question can be asked also in your exam, ठीक है। It is a militant resistance group है, तभी तो लोग इसको टेररिस्ट ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो देखिए आपका क्या है। चलिए, आप यहीं से देख लेते हैं। देखो, दिस इज चाइना, दिस इज ताइवान, राइट, दिस इज साउथ कोरिया, एंड दिस इज जापान। पहले तो आपको थोड़ी सी लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए। दिस इज फिलीपींस, so you should know the location of few countries, right? This is South China Sea, this is East China Sea, and this is Yellow Sea. तो येलो सी इज बिटवीन चाइना एंड साउथ कोरिया। एक तो आपको ये पता होना चाहिए। दे कैन आस्क यू द लोकेशन ऑफ येलो सी। दिस इज योर ताइवान, और यहां पे जो बीच में रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड ताइवान स्ट्रेट। इसका एक और नाम है फर्मोसा, फर्मोसा स्ट्रेट। इसका एक और नाम है विच इज कॉल्ड ताई ताई स्ट्रेट, ताई ताई स्ट्रेट। अब ये न्यूज में क्यों है, देखिए, चाइना कंसीडर्स ताइवान
as their own part. Taiwan is not recognized as a country by China and so many other countries also. They do not recognize Taiwan as a separate country, क्योंकि ताइवान जो है वो चाइना का पार्ट है, ठीक है। जब चाइना के अंदर जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ था, उसमें जो बाद में क्या हुआ, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी दे बिकेम विक्टोरियस, और जो डेमोक्रेसी को जो लोग सपोर्ट करते थे दे गोट एग्जाइल्ड, है ना। तो वो एग्जाइल होने के बाद जो है ताइवान में आ गए थे, और जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो चाइना में अभी भी रूल कर रही है। सो दैट इज़ वाई चाइना जो है वो ताइवान को अपना ही पार्ट मानता है, एंड इट इज़ कॉल्ड वन चाइना पॉलिसी। इट इज़ कॉल्ड वन चाइना पॉलिसी, ठीक है। और अगर कोई कंट्री ताइवान के साथ डील करता है सेपरेटली, चाइना उसको जो है दुश्मन मानता है अपना। सो दैट थिंग इज देयर। हुआ क्या, अभी ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि दिस इज़ योर ताइवान स्टेट, और ताइवान स्टेट के अंदर भैया क्या हुआ, एक यूएसए का वॉरशिप घुस गया, ठीक है। यूएसए का वॉर घुस नहीं गया, वो जानबूझ के ही आया था, ठीक है। यूएसए एंटर्ड देयर वॉरशिप इन दिस ताइवान स्ट्रेट, एंड दैट इज व्हाई इट वाज इन न्यूज़, ठीक है। यूएसए का कहना है कि देखो मैंने ये इसलिए किया है बिकॉज आई बिलीव इन द फ्री फ्लो और द फ्री मूवमेंट ऑफ वेसल्स फॉर द पीस पर्पज, ठीक है। लेकिन चाइना का कहना यह है, चाइना सेड कि नहीं भैया आप हमारी टेरिटरी में घुस गए हो, सो दिस इज इलीगल, है ना, एंड यू हैव नॉट टेकन परमिशन फ्रॉम अस। वाई, बिकॉज चाइना एंड ताइवान एंड यूएसए दे आर फ्रेंड्स। सो इन ऑर्डर टू शो द सोलिडेरिटी कि भैया देखो हम आपके दोस्त हैं, अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ेगी, अगर आपको चाइना थ्रेटन करता है तो हम आपके साथ खड़े हुए हैं, फॉर दैट पर्पज यूएसए एंटर्ड दिस चाइना स्ट्रेट, ठीक है। सो ताइवान का तो आपको पहले ही पता है, ताइवान इज अ कंट्री इन द ईस्ट एशिया। थोड़ा सा आपको इसको नेबरी कंट्रीज के बारे में पता होना चाहिए। जापान, चाइना इन द नॉर्थ वेस्ट, जापान इन द नॉर्थ ईस्ट, एंड फिलीपींस इन द साउथ। दैट इज कॉल्ड ताइवान स्टेट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉर्मोसा स्टेट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ताईहाई सी, ठीक है। सो ये है सारी की सारा मामला। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ मैं। दिस इज साउथ चाइना सी, एंड वी ऑलरेडी नो दैट साउथ चाइना सी जो है इट इज़ कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ चाइना बाय चाइना। सो दिस इज योर साउथ चाइना सी, ठीक है। और ये जो लाइन है, दिस लाइन इज कॉल्ड 9 डैश लाइन। दिस लाइन इज कोल्ड एज अ 9 डैश लाइन। तो ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं 9 डैश लाइन के बारे में, ठीक है। किसी भी तरह से क्वेश्चन बना के वो पूछा जा सकता है। 9 डैश इज रिलेटेड टू वर्ड, वाई लाइन 9 डैश लाइन इज इन न्यूज़, ठीक है। सो लाइन डैश लाइन पासिस थ्रू विच कंट्री, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। सो दिस इज योर साउथ चाइना सी। और ये 9 डैश लाइन की इंपॉर्टेंस क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस देखिए ये है, जो भी इस 9 डैश लाइन के अंदर में है चाइना उसको अपना पार्ट मानता है। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे छोटे छोटे जो है आइलैंड्स हैं, तो डेफिनेटली वो पार्ट्स भी आइलैंड चाइना अपना पार्ट मानता है, बट दीज आइलैंड्स आर ऑल्सो हिस्टोरिकली पार्ट ऑफ फिलीपींस। दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ वियतनाम एज वेल, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है, बिकॉज ऑल दीज कंट्रीज क्लेम ऑन दीज आइलैंड्स एंड हिस्टोरिकली दे कंट्रोल दीज आइलैंड्स, बट चाइना इज नाउ क्लेमिंग देखो सब मेरा है, जितना भी 9 डैश लाइन के अंदर आता है सब मेरा। देखो सारा खेल है रिसोर्सिस का, बिकॉज दिस साउथ चाइना सी इज फुल ऑफ रिसोर्सिस, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस, ठीक है। तो वो सारे का सारा रीज़न है। तो ये 9 डैश लाइन आपको पता होना चाहिए। ताइवान स्टेट कहाँ पे है ये आपको पता होना चाहिए। ताइवान स्टेट के दूसरे नाम कौन कौन से हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दिस इज हांगकांग। दिस वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश, बट इन 1997 इट इज अगेन गिवन बैक टू द चाइना, ठीक है। दिस इज साउथ चाइना सी, दिस इज ईस्ट चाइना सी, राइट। चलिए, तो ये थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे हम लोग ने कवर कर लिया। फ्यूचर में और भी इसके रिगार्डिंग अगर न्यूज़ आती है इस एरिया के तो हम लोग उसको भी कवर कर लेंगे, ठीक है। शाहतूत डैम, सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि शाहतूत डैम वाज इन न्यूज़, इट इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। तो शाहतूत डैम भैया वो है अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में, ठीक है। और यहाँ पे इंडिया इज अ पार्टी टू दिस, एंड नाउ बिकॉज इंडिया इज अ डायरेक्ट स्टेक होल्डर, सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एंड फॉर आवर एग्जाम ऑल्सो। देखिए यहाँ पे है भैया आपका शाहतूत डैम, ये है आपका अफगानिस्तान, इधर आ गया आपका पाकिस्तान, और यहाँ पे आ गया अपना प्यारा हिंदुस्तान,
ठीक है, ऊपर चले गए आप ताजिकिस्तान में। ठीक है, नाउ यू कैन क्लियरली सी दैट दिस इज इंडिया, दिस इज इंडिया, राइट, एंड दिस इज अफगानिस्तान। तो यहां पे देखिए अब थोड़ा सा ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है यहां पे, अरे यार, थोड़ा सा आपको जो ये वाला एरिया नजर आ रहा है यहाँ पे, यहाँ इंडिया और अफगानिस्तान आपस में टच करते हैं, है ना। इंडिया एंड अफगानिस्तान दे शेयर अ बाउंड्री हेयर एंड इट इज कॉल्ड ड्यूरेंट लाइन। कौन सी लाइन इसको बोलते हैं? ड्यूरेंट लाइन। तो लाइन बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान इज कॉल्ड ड्यूरेंट लाइन। बट फॉर द प्रैक्टिकल पर्पस, फॉर द प्रैक्टिकल पर्पस दिस इज अ पार्ट ऑफ पीओके, दिस इज अ पार्ट ऑफ पीओके। लेकिन भैया अखंड भारत की हम लोग बात करते हैं, अखंड भारत। अगर हम अखंड भारत की बात करें तो यस, दिस इज अ पार्ट ऑफ इंडिया एंड अफगानिस्तान दे ऑल्सो शेयर अ बाउंड्री। अब अफगानिस्तान के साथ इंडिया के रिलेशनशिप कैसे हैं? बहुत ही बढ़िया, दे आर गुड फ्रेंड्स। तो कभी भी अगर अफगानिस्तान को हेल्प की जरूरत होती है तो या तो वो यूएसए को कॉल करता है या फिर वो इंडिया को कॉल करता है। ठीक है, तो बहुत सारी कंस्ट्रक्ट देखें, मिलिट्री वाले मामले में तो इंडिया इंटरफेयर करता नहीं है ना। इंडिया इंटरफेयर करता है जब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की बात आती है, कोई स्कूल बनाना हो, कोई डैम बनाना हो, है ना, कोई इस तरह की चीज़ों में जो है, कोई सड़क बनानी हो, तब इंडिया इंटरफेयर करता है। तो ये देखिए अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल, है ना, इट्स अ वेरी पॉपुलेटेड कैपिटल ऑल्सो, है ना, एंड दे नीड फ्रेश वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, है ना। उसके लिए जो है दिस इज काबुल रिवर, यू नो, दिस इज द काबुल रिवर। देखिए काबुल से पास होती है तो दिस इज काबुल रिवर। तो काबुल रिवर जो है, काबुल रिवर की एक और ट्रिब्यूटरी है, काबुल रिवर की एक और ट्रिब्यूटरी है जिसे कहा जाता है मैदान रिवर। ठीक है, काबुल रिवर की ट्रिब्यूटरी है मैदान रिवर। ठीक है, यहीं से आपको कहीं से मैदान रिवर आती है। अब मैदान रिवर जो है ये आपका यहाँ से इस तरह से, मैदान रिवर यहाँ से आती है इस तरह से। ठीक है, मैदान रिवर के ऊपर जो है वी आर मेकिंग अ कंस्ट्रक्टिंग अ डैम। मैदान रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ काबुल रिवर। मैदान रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ काबुल रिवर। ओके, नाउ व्हाई वी आर कंस्ट्रक्टिंग अ डैम ऑन this Maidan river? Not for the trade purpose, no, but to provide fresh drinking water to Kabul. ठीक है, फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर टू काबुल। देखिए ट्रेड व्रेड वाला कोई अपना रिलेशनशिप नहीं है भैया, हम सिर्फ उनको पीने का पानी देना चाहते हैं। दैट वाज द होल पर्पस। तो आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए काबुल रिवर की ट्रिब्यूटरी है मैदान रिवर। आपको ये पता होना चाहिए कि जो शहतूत डैम हम लोग बना रहे हैं वो कौन सी रिवर के ऊपर बना रहे हैं? मैदान रिवर के ऊपर बना रहे हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए शहतूत, टोटल ये अफगानिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या अफगानिस्तान के अंदर इंडिया सिर्फ इस एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है? जी नहीं, इंडिया इज ऑल्सो हेल्पिंग बिल्ड दिस चाबाहर पोर्ट। चाबाहर पोर्ट, चाबाहर पोर्ट जो है ये भी इंडिया बना रहा है, चाबाहर पोर्ट। ठीक है, यहां पे एक और पोर्ट है जिसे जो है ग्वादर पोर्ट, ग्वादर जो है पाकिस्तान में। अब ग्वादर पोर्ट को बना रहा है कौन? चाइना। इट्स अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक कॉरिडोर, CPECC। ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का पार्ट है ये। इट इज बिल्ट बाय चाइना। दिस चाबाहर पोर्ट इज कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिया। तो यहां से हम लोग, अगर आपको ट्रेड करनी है अफगानिस्तान के साथ, आप डायरेक्ट चाबाहर पोर्ट पे आ सकते हो। चाबाहर पोर्ट के में आप जो है ट्रेन वगैरह के थ्रू या रोड के थ्रू आप काबुल जा सकते हो। और ये जो एरिया है सारे का सारा, यहाँ पे इंडिया को एक्सेस मिल सकता है। तो इंडिया और अफगानिस्तान के जो है रिलेशन बहुत ही बढ़िया है। तो अगर आपको इंडिया से जाना है, कांदला से आप लोग ट्रेड करिए, सीधा कहाँ जाइए? ग्वादर पोर्ट पे। दिस इज यहाँ पे ये आपका जो है चाबाहर जाइए, दिस इज योर ग्वादर पोर्ट। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर, दोनों पास पास में ही हैं। सो दैट वाज द होल थिंग अबाउट दिस। पांगड़ा विलेज, इट वाज आल्सो इन न्यूज़। देखिए, तो देखिए आपको न्यूज़ दिखा देता हूँ कि इंडिया अफगानिस्तान साइन MOU टू बिल्ड शाहतूत डैम इन काबुल। ठीक है, चलिए ये न्यूज़ आपको यहाँ पे मैं पढ़ा देता हूँ। दिस न्यूज़ इज़ फ्रॉम द CNN। आपका इसका टाइटल देख सकते हो,
सैटेलाइट images appear to show China developing area along disputed border with India and Afghanistan. India and Afghanistan. Oh, sorry, India and Bhutan. देखिए, India and Bhutan are the best friends. ठीक है, दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स. तो भूटान की जो सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी इंडिया के ही पास में है. ओके, अब यहीं पे जो है डोकलाम प्लेटू है, डोकलाम. ठीक है, देखिए ये है यहाँ पे भूटान, इधर आ गया आपका इंडिया, इधर आ गया आपका चाइना, और ये आपका आ गया डोकलाम प्लेटू जहाँ पे 2017 में इशू हुआ था. ठीक है, दिस डोकलाम प्लेटू एक्चुअली लाइज इन भूटान, और यू कैन से ऑन द बॉर्डर ऑफ भूटान एंड चाइना, बट भूटान कंसिडर्स दिस डोकलाम प्लेटू एज देयर ओन पार्ट. और जब चाइना वाले आके यहाँ पे बैठ गए, मिलिट्री बेस उन्होंने यहाँ पे बना लिया, तो भूटान रिक्वेस्टेड इंडिया टू टेक केयर ऑफ दिस इशू. तो इंडिया ने भी क्या किया, अपनी आर्मी को यहाँ पे लेके चले गए हम लोग. तो डोकलाम को लेके बहुत ज़्यादा इशू हुआ था, हालांकि वो इशू बाद में रेक्टिफाई हो गया था, बिकॉज चाइना ने जो है अपने सोल्जर्स पीछे ले लिए थे. बट चाइना भी यहाँ पे इतना केस में मानने वाला नहीं है. चाइना डेवलप्ड अ विलेज हेयर, अ स्मॉल विलेज. इट इज कोल्ड पांगड़ा. ठीक है, दिस विलेज इज कोल्ड पांगड़ा. पहले यहाँ पे कोई गांव वाँव नहीं था, चाइना ने यहाँ पे भैया एक नया गांव कंस्ट्रक्ट कर दिया. दिस इज कोल्ड पांगड़ा विलेज. ठीक है, और इसका पता कैसे चला, सैटेलाइट से पता चला. सैटेलाइट से, देखिए आपको सैटेलाइट की पिक्चर दिखा देता हूँ. ठीक है, ये कोई अमेरिकन एक कोई सैटेलाइट, एक कोई कंपनी है, उसने जो है यहाँ पे ये इमेज दिखाई है. ये जो है गांव की भी इमेज है, आप देख सकते हो. दिस इज पांगड़ा विलेज. ठीक है, यहाँ भी इसकी भी इमेज भी यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली. सो पांगड़ा विलेज वाज इन न्यूज़. तो आपको ये पता होना चाहिए कि पांगड़ा विलेज जो है कहाँ है. ठीक है, थोड़ा सा आपको डोकलाम के बारे में भी पता होना चाहिए. तो एरिया इज ईस्ट ऑफ इंडिया भूटान चाइना ट्राई जंक्शन ऑन द डोकलाम प्लेटू. ठीक है, एंड कुछ हाउस होल्ड भी उन्होंने वहाँ पे, स्कूल वगैरह भी बना दिया है. ठीक है, पंचायत घर वहाँ पे बना दिया उन्होंने. ठीक है, सो दैट वाज अबाउट योर पांगड़ा विलेज. तो पांगड़ा विलेज वाज आल्सो इन न्यूज़, सो यू शुड आल्सो नो दैट प्लेस. ठीक है, उसके अलावा भैया ये देखिए गलवान वैली. दिस वाज आल्सो इन वेरी मच इन न्यूज़, राइट. गलवान वैली, थोड़ा सा आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द मैप, हाउ इंडिया एंड चाइनाज मैप वर्क. ठीक है, ये है आपका इंडिया. देखो इसको पूरे को क्लेम करता है, इंडिया क्लेम्स दिस होल रीजन, बट यू नो दिस इज अक्साई चीन विच इज कंट्रोल्ड बाय चाइना. दिस इज पीओके विच इज कंट्रोल्ड बाय पाकिस्तान. ठीक है, एंड दिस एरिया, ये जो यहाँ पे है, दिस इज कंट्रोल्ड बाय इंडिया. ठीक है, तो एक बार आप चीज़ यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो. ये जो ग्रीन वाली लाइन यहाँ पे आ रही है, दिस इज कंट्रोल्ड बाय इंडिया, बट दिस इज क्लेम्ड बाय चाइना. और ये जो रेड वाली लाइन यहाँ पे नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. और जो यहाँ पे ये जो ऑरेंज वाला एरिया है, यहाँ पे जो ऑरेंज वाला एरिया है, ये जो ऑरेंज वाला एरिया है, दिस इज कंट्रोल्ड बाय चाइना, बट दिस इज क्लेम्ड बाय इंडिया. और भैया यहीं पे है आपकी पैंगोंग सो लेक. दिस इज पैंगोंग सो लेक, मतलब इतनी बड़ी नहीं है, वो साइज में छोटी है. ठीक है, दिस इज योर पैंगोंग सो लेक. अब पैंगोंग सो के लेक के बीच में जो है LAC पास हो रही है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. उसके अलावा बाकी कहीं पे भी आप देखो, दिस LOC इज सिचुएटेड ऑन द लैंड, बट इन दिस एरिया दिस LAC passes through the water body which is your Pangong Tso Lake, and Pangong Tso Lake is not a fresh water lake, it's a saline lake. Okay, ये आपको पता होना चाहिए. दिस इज brackish water lake एक्चुअली. तो पेंगोंग से लो के बारे में आपको पता होना चाहिए. पेंगोंग सो के लेके पास में ही यहाँ पे है चुसुल वैली. चुसुल वैली, चुसुल वैली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी अभी इनिशियली, क्योंकि यहाँ पे 1962 में एक्चुअली इंडिया और चाइना के बीच में काफ़ी यहाँ पे इंटेंस वॉर हुआ था चुसुल वैली के बीच में. ठीक है, इसको कंट्रोल को लेके. एंड नाउ दिस चुसुल वैली इज ऑल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिया. ठीक है, सो ये पैंगोंग सो लेके इशू हुआ था काफ़ी ज़्यादा. यहाँ पे आपको देख सकते हो, ये जा रही है आपकी इंडस. दिस इज इंडस रिवर, जो कि किसके बीच में है, लद्दाख और जास्कर के बीच में है. ठीक है, दिस इज योर लद्दाख, दिस इज योर जास्कर. ठीक है, और यहाँ पे आपका आ गया कराकोरम.
काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इंडस वैली जो है दिस इज बिटवीन, इंडस रिवर फ्लोज बिटवीन लद्दाख एंड जास्कर, ठीक है। तो ये थोड़ी सी लोकेशन आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। दिस इज योर गोगरा एरिया, गोगरा एरिया जो है दिस इज फेमस फॉर द हॉट स्प्रिंग्स, ठीक है। दिस इज योर शोक रिवर, शोक रिवर, शोक रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, शोक रिवर इज राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, ठीक है। बाद में जाके इंडस में मिल जाती है शोक रिवर। थोड़ा सा आपको इसके एरिया के बारे में हल्का सा पता होना चाहिए। दिस इज योर सियाचिन ग्लेशियर, यहाँ पे जो है आपका सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है। दिस इज योर दौलत बेग ओल्डी एरिया, दिस इज दौलत बेग ओल्डी। एक्चुअली दौलत बेग ओल्डी को लेके ही ये सारे इशू हुए थे, क्यों? क्योंकि दौलत बेग ओल्डी जो है इट इज कंट्रोल्ड बाय इंडिया एंड इंडिया कंस्ट्रक्टेड ऑल वेदर वेरी गुड रोड हेयर, बहुत अच्छी कंडीशन में है, और इंडिया ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड अ एयर स्ट्रिप ऑल्सो, है ना। तो दिस इज द हाईएस्ट एयर बेस ऑफ इंडिया नाउ। अब क्योंकि दौलत बेग में इंडिया सेटल हो गया, तो कभी अगर चाइना के साथ वॉर हुआ तो इंडिया जो है अपना फटाफट वहाँ पे सोल्जर और मशीन और सप्लाई भेज सकता है ना। सो दिस दौलत बेग ओल्डी एरिया, दिस इज योर सियाचिन एरिया, दिस इज द हाईएस्ट बैटल ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड, राइट। तो ये पेंगोंग सो लेक के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। दिस इज नॉट अ फ्रेश वाटर लेक, दिस इज द and this Pangong Tso lake is a part of Ramsar convention also, ठीक है। Ramsar convention, Ramsar is a city in Iran and this convention talks about the conservation and the taking and care of wetlands all over the world, right। चलिए जी, so थोड़ा सा आपको ये इसके बारे में पता होना चाहिए था। चलिए जी, एक और लास्ट जो न्यूज़ आज की है वो है आपकी कुशीनगर। कुशीनगर जो है ये भी न्यूज़ में है। वैसे तो हिस्टोरिकली कुशीनगर इज़ अ वेरी फेमस बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज एरिया, बिकॉज कुशीनगर में ऐसा माना जाता है कि दैट महात्मा बुद्ध ही डाइड इन कुशीनगर एंड ही अचीव्ड महापरिनिर्वाणा इन कुशीनगर। तो कुशीनगर इज़ अ वेरी फेमस बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट। और यहाँ पे भैया कुशीनगर के पास में रिवर फ्लो कर रही है विच इज़ गंडक रिवर, एंड गंडक रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ठीक है। इट्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। चलिए जी, ठीक है। बात यह है क्योंकि ये फेमस पिलग्रिमेज सेंटर है तो ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग यहाँ पे आते हैं। तो कुशीनगर में जो एयरपोर्ट था, नाउ इट इज़ कंसिडर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इट इज़ कंसिडर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखिए न्यूज़ यहाँ पे क्या कह रही है कि कैबिनेट अप्रूव्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट कुशीनगर, मूव विल ब्रिंग बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर लोकल्स सेज नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। कहाँ पे है कुशीनगर? यूपी के अंदर है, यूपी में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में है, फेमस बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सेंटर है, ठीक है। 29th इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इंडिया का। कौन से नंबर वाला है? 29th नंबर, ठीक है। कुशीनगर इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, अबाउट 50 किलोमीटर ईस्ट ऑफ गोरखपुर। गोरखपुर के पास में ही पड़ता है, और गोरखपुर से जो है मिस्टर आदित्यनाथ योगी, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, ही बिलोंग्स फ्रॉम द गोरखपुर एरिया, ठीक है। कुशीनगर के अलावा और कुछ और जगह भी हैं जो बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सेंटर हैं, जैसे कपिल वस्तु, कौशाम्बी, है ना, श्रावस्ती। इसके बारे में थोड़ा सा हमने यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया है। तो लुम्बिनी इज ऑल्सो रिलेटेड विद महात्मा बुद्ध, बोध गया, सारनाथ में जो उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन दिया था ना, बोध गया इज ऑल्सो देयर वेयर ही गोट एनलाइटनमेंट। कुशीनगर में वेयर ही गोट महापरिनिर्वाणा, है ना। लुम्बिनी एंड वेयर ही वॉज born, right? So all these places are also related to the Mahatma Buddha. So Kushinagar was also in news, so that is why we should know the location of Kushinagar also. So that is all for the day. अगली वीडियो में I am going to cover more places in news. I am also not going to cover only the name and the details of the places, but some issues also around it. ठीक है, थोड़ा सा और रिफाइन तरीके से हम लोग इसको करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ यू नीड टू लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ आप शेयर करिए, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इफ़ यू नो देन यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, राइट। एंड इफ़ यू नो सम इम्प्रूवमेंट इन द क्लास, कुछ नई चीज़ आपको लगता है कि ऐड कर सकता हूँ मैं, या कुछ चीज़ें सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ मैं, दैट सजेशन शुड ऑल्सो बी देयर इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच एंड कीप लर्निंग।